नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का फेसबुक लाइव। आज हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े मुकाबले की, यानी कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच अभी इस वक्त किस तरह का मुकाबला चल रहा है, खासकर कृषि कानून को वापस लेने के बाद। आज इसी पर चर्चा होगी। तो जो भी लोग प्राइम न्यूज को देखते हैं, जो मुझे सुनते हैं, आप जुड़ना शुरू हो जाइए। मैं अपनी बात आज आपको रखूंगा आपके सामने और आपको उससे अनुमान लगेगा कि जब से कृषि कानून वापस हुआ है तब से किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम आपको आज बताएंगे कि कृषि कानून वापस हो जाने के बाद कौन सी पार्टी श्रेय ले रही है कि उनकी वजह से यह कृषि कानून वापस लिया गया, और क्या सरकार ने जो फैसला वापस लिया, क्या यह फैसला उनके हक में जाएगा। ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों का जवाब आज हम टटोलने की कोशिश करेंगे। आपको बताएंगे कि फिलहाल क्या सिनेरियो बन रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, किसका पलड़ा भारी है और कौन नुकसान सह रहा है। एक सवाल था जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि जब से कृषि कानून वापस लिया गया तब से वो सवाल था जो लोगों के मन में काफी समय से घर करे हुए था, यानी कि उनके मन में बसा हुआ था। यह सवाल था कि कृषि कानून वापस होने के बाद अब इसका फायदा किसे मिलेगा। कुछ लोग यह कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कामयाब हो गए हैं, यानी उनका जो रणनीति है या चुनाव में जिस तरह से वो फाइट करते हुए नजर आ रहे थे, उनका पलड़ा क्या भारी हो गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बीजेपी ने कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है और बड़ा मुद्दा छिन गया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं यह अहम नहीं है, अहम है जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं। लोग से हमारा मतलब वो लोग जो किसी खास विचारधारा का समर्थन करते हैं, और जनता वो जो अपनी जरूरतों के हिसाब से नेताओं की किस्मत तय करती है। तो आज वो जनता क्या सोचती है यह मैं आपको बताना चाहूंगा और कुछ आंकड़ों के हिसाब से आप लोगों तक हकीकत पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दरअसल एक सर्वे के मुताबिक यह सामने आया कि 40% लोगों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि कानून की वापसी के बाद बीजेपी को इसका फायदा होगा। मैं आज बात जो आपसे कर रहा हूं वो कृषि कानून के बाद, वापस लेने के बाद अभी उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन फायदे में है और कौन नुकसान उठा रहा है या उठाएगा, जो अभी की स्थिति है। इसीलिए आपको लग रहा होगा कि कृषि कानून वापस होने के इतने दिनों के बाद इस एनालिसिस को लेकर मैं आपके सामने क्यों आया हूं। कोई भी फैसला होता है तो उसका जो इंपैक्ट होता है, जो असर होता है, वो कुछ दिनों के बाद दिखता है। तो मैंने भी वेट किया, इंतजार किया कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है, इसका असर क्या होता है उत्तर प्रदेश की जो जनता है उस पर। वेट कर लेते हैं, उसके बाद इंतजार करने के बाद जो कुछ समझ में आएगा वो चीज मैं आपसे साझा करूंगा। तो लीजिए, एक सर्वे भी आ गया, उस सर्वे को भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। मतलब कि कृषि कानून की वापसी के बाद जो बीजेपी को फायदा दिखता नजर आ रहा है, इसका मतलब जो सरकार ने फैसला लिया कि कृषि कानून को वापस ले लिया जाए, वो 40% लोगों का मानना है उसको लेकर कि उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि कानून की वापसी के बाद बीजेपी फायदे में है, और 30% मानते हैं कि सपा को कृषि कानून की वापसी का फायदा मिलेगा। यानी कि 40% लोग कहते हैं कि बीजेपी को फायदा होगा और 30% लोग कहते हैं कि कृषि कानून वापस आने के बाद अखिलेश यादव को फायदा होगा। यानी दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब हैं। लेकिन इस सर्वे से अलग अब चलते हैं आज की अपनी वीडियो के असल मुद्दे पर,
यानी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच कृषि कानून की वापसी के बाद मुकाबला कितना बड़ा हो चुका है। यह मुकाबला कांटे का होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रहे हैं और बीजेपी के लिए माहौल बना रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हैं। अखिलेश यादव भी एक के बाद एक दौरे करके 2022 के चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पश्चिमांचल के बाद अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। पहले तो एक ही दिन के अंदर अखिलेश यादव ने बांदा और महोबा जिले का दौरा किया। दोनों ही जगहों पर अखिलेश यादव ने रथ यात्रा निकाली और शक्ति प्रदर्शन किया। उसके बाद अखिलेश यादव ललितपुर के दौरे पर गए, रथ यात्रा के जरिए विजय पथ की तलाश में, और अब अखिलेश यादव झांसी जाएंगे, जहां रथ यात्रा से जोर आजमाएंगे। बुंदेलखंड का इलाका सियासी तौर पर सपा के लिए काफी अहम है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी के विजय रथ पर सवार बीजेपी ने सपा, बसपा और कांग्रेस का इस इलाके में पूरी तरह से सफाया कर दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा मिलकर भी बुंदेलखंड में बीजेपी के विजय रथ को नहीं रोक सकी थी, आपको याद होगा, जिसका नतीजा था कि इस इलाके की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही। मतलब यह माना जाता है कि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो बीजेपी का सबसे मजबूत किला माना जाता है, और सपा के लिए यहां हमेशा निराशा ही हाथ लगी है। बुंदेलखंड का इलाका बीजेपी से पहले बसपा और कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यहां पर सपा बहुत बढ़िया प्रदर्शन कभी नहीं कर पाई। यही वजह है कि बुंदेलखंड का इलाका सियासी तौर पर सपा के लिए काफी अहम है। उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज होने के लिए अखिलेश यादव की बुंदेलखंड की 19 सीटों पर निगाह है, जिन पर जीत का परचम फहराने के लिए अखिलेश यादव पहुंचे हैं। वो 4 जिलों बांदा, महोबा, ललितपुर और झांसी की रथ यात्रा के जरिए साधने की कवायद करेंगे। बुंदेलखंड में हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट मिलाकर एक मंडल है झांसी। ललितपुर, जालौन मिलाकर दूसरा मंडल है। यहां कुल 7 जिले और 19 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी 19 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में सपा को इस बार बुंदेलखंड के इलाके से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन बुंदेलखंड का इलाका भले ही सूखे की किल्लत से जूझता रहा हो, पर राजनीति की फसल के लिए यहां की जमीन हमेशा से बहुत उर्वर रही है, यानी कि उपजाऊ रही है। बुंदेलखंड में कभी सूखा राजनीति का मुद्दा बन जाता है, तो कभी पीने का पानी, वाटर ट्रेन और घास की रोटियां। यहां चुनाव जीतने के लिए भले ही जातीय समीकरण फिट किए जा रहे हैं, लेकिन जनसभाओं में सभी नेता इन मुद्दों को हवा देते रहते हैं। लेकिन इस सब के बीच बुंदेलखंड, जहां पर सपा को हमेशा निराश मिली है, वहां इस बार अखिलेश यादव को कितनी आशा है यह देखना होगा, दिलचस्प होगा। लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि यूपी में योगी सरकार के आने के बाद बुंदेलखंड में विकास को रफ्तार मिली है। यानी कि योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा, उनकी जब तक सरकार रहेगी या है, उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कहना गलत होगा, जिस तरह से अपना प्रचार कर रहे हैं, प्रचार और प्रोपेगेंडा में थोड़ा सा भाव को लेकर अंतर है, इसलिए मैंने उस शब्द को लेने से बचा हूं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड के विकास के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है। ऐसे में अखिलेश के लिए बुंदेलखंड की जमीन पर साइकिल को रफ्तार पकड़ना बीजेपी के सामने आसान नहीं होगा, लेकिन मुकाबला अखिलेश और योगी के बीच होगा। ये लगातार मैं अपने फेसबुक लाइव पर आपसे कहता रहा हूं,
और आगे भी कहता रहूंगा जब तक रिजल्ट सामने नहीं आ जाता कि इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का मुकाबला है। और इस मुकाबले में आप अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच ही होगा। दूसरी तरफ कृषि कानून को विपक्ष कितना कैश करा पाता है यह भी देखना होगा, क्योंकि विपक्ष को कृषि कानून की वापसी के बाद मुद्दा तो अच्छा मिला, लेकिन आपसी बिखराव में विपक्ष के हाथों से यह मुद्दा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। कहां कृषि कानून की वापसी के बाद विपक्ष को एक साथ इकट्ठा होकर सरकार का घेराव करना था, कहां विपक्ष अब आपस में ही लड़ गया है, यानी कि मतभेद हो गया है। कैसे? बंगाल में लैंडस्लाइड विक्ट्री के बाद ममता बनर्जी को यह लगने लगा कि पीएम का चेहरा वो बन सकती हैं और कांग्रेस को बुला दिया। अखिलेश अभी उत्तर प्रदेश के बाहर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक अपने आप को साबित करने में नाकाम रहे हैं और प्रियंका गांधी अभी नहीं है, उनको कुछ बनने में बहुत समय लगेगा, यानी कि अपने को साबित करने में समय लगेगा। तो यूपी के चुनाव की बात करें तो अखिलेश और योगी के बीच कोई नहीं है, यानी कि मुकाबला इन दोनों के बीच में है। उसके इतर अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी के चेहरे पर कौन है? सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आपको लग रहा होगा कि बात कहां से शुरू होकर कहां खत्म हो रही है। ये सब एक दूसरे से कनेक्ट है। कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सुनते जाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। मोदी का विकल्प सामने कोई नजर नहीं आ रहा। ये आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगर हम पूछें आपसे कि मोदी का विकल्प कौन है, तो आपको शायद सोचना आपके लिए भारी होगा कि मोदी के सामने कौन सा नेशनल चेहरा है जो उनके सामने लाया जाए। आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, और कोशिश करूंगा मैं कि अगली जब वीडियो हम कर रहे होंगे उस वीडियो पर आपके कमेंट पर चर्चा करूं कि आपने क्या कहा और इस देश की राजनीति में जो विकल्प की राजनीति हो रही है वो कितना असरदार है। आज जो मैंने आपसे चर्चा किया वो ये कि कृषि कानून वापसी के बाद स्थितियां उत्तर प्रदेश में किस तरह से बनी हुई हैं। विपक्ष को लगने लगा है कि शायद सरकार डर कर वापस हो गई, कृषि कानून को वापस ले लिया, इसलिए शायद इस कानून को उन्होंने वापस ले लिया कि उनको डर लगने लगा कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो उनको वोट न करे, किसान नाराज हों। कृषि कानून इसलिए वापस ले लिया गया। विपक्ष अपना जीत मानता है। अखिलेश यादव इससे उनको यह लगता है, अखिलेश यादव को, कि ये एक बड़ी जीत है चुनाव से पहले कि सरकार इस फ्रंट पर पीछे हो गई। सरकार को यह लगता है कि हमने कृषि कानून वापस लेकर जो विश्वास किसानों ने खोया था सरकार के प्रति, वो भरोसा हमने जीत लिया है। बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के दबाव में, क्योंकि पूरा विपक्ष कृषि कानून को लेकर एक साथ खड़ा था, इसके विरोध में खड़ा था। जब यह कानून वापस ले लिया गया तब विपक्ष को साथ होकर आगे बढ़ना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, तो शायद रिजल्ट कुछ आने वाले समय में या 2022 या 2024 में कुछ और हो सकता था। लेकिन विपक्ष बिखरने लगा। ममता बनर्जी का जिस तरह से शरद पवार से उनका मिलना हुआ, आज शरद पवार से जिस तरह से उन्होंने यूपीए के बारे में कहा कि यूपीए बिखर गया, टूट गया, और जिस तरह से वो तंज कस रही है राहुल गांधी पर, उससे यह लगने लगा है कि विपक्ष में अब दरार पड़ने लगा है, जिसका फायदा बीजेपी उठाएगी। और 2022 का चुनाव अगर कोई एक पार्टी, बीजेपी के अलावा कोई एक पार्टी अगर सोचती है कि वो चुनाव जीत जाएगी, तो यह बड़ा ही मुश्किल है। तो विपक्ष को मुझे लगता है कि साथ खड़े होकर मुकाबला करना चाहिए था अगर उनको बीजेपी के साथ फाइट करना है, क्योंकि पलड़ा भारी की बात है। तो वो मैं कहूंगा कि अभी 19-20 का चल रहा है, कभी अखिलेश आगे तो कभी योगी आगे। लेकिन राजनीतिक पंडित जो कहते हैं वो यही कह रहे हैं कि अंत में जो फैसला होगा वो ऐसा लग रहा है
कि हो सकता है 300 का आंकड़ा बीजेपी पार न करे, लेकिन यह जरूर है कि बीजेपी बहुमत बीजेपी को मिल पाएगा। तो फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि कानून के बाद। किस तरह से राजनीति बदली है, अभी और चीजें वहां पर कैसे बदलती हैं, क्योंकि बार बार जो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मोदी जिस तरह से ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, रोज अप एंड डाउन हो रहा है, फिगर अप एंड डाउन हो रहा है। यानी कभी लगता है कि इनको इतनी सीटें आ जाएंगी, वो इतनी सीटें जीत के सरकार बना लेंगे। रैली में जिस तरह से अखिलेश के रैली में, उनके यात्राओं में जिस तरह से भीड़ देखी जा रही है, उससे उनको यह उम्मीद जग रही है कि समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। लेकिन फिर वही बात है, यह वक्त का फेर है, सब वक्त ही तय करता है, वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अभी की स्थिति में मुकाबला बड़ा ही रोचक है, कांटे का मुकाबला है। दोनों ही पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं और इस रेस में आप, कांग्रेस, बीएसपी और जो छोटे छोटे दल हैं जो किसी बड़ी पार्टी के साथ जुड़कर चुनाव लड़ने वाले हैं, कोशिशें जारी हैं। फैसला क्या होगा वक्त बताएगा। मैं बार बार वक्त का जिक्र कर रहा हूं। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पर, जिसका एनालिसिस मैं करूंगा, फैक्ट, तथ्य रखूंगा आपके सामने। फैसला आपको करना है। कमेंट पर जाकर आप अपना विचार रख सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाने जा रहा है। अखिलेश यादव यानी सपा की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ या बीजेपी की सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो क्यों? आप क्या सोचते हैं? आपका लॉजिक क्या है किसी के जीतने और हारने के पीछे? लगातार प्राइम न्यूज देखते रहिए। मैं आपसे मिलता रहूंगा। फिर अगले मुलाकात तक आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।